हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और काफ़ी लंबे समय से मैं आपके क्वेश्चंस देख रहा था कि आप बार बार बोल बता रहे थे कि काउंसलिंग हो गई है, उसके बाद दूसरी काउंसलिंग के संबंध में काफ़ी समय से मैं किसी वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ा नहीं हूं, क्योंकि उसकी मूल वजह समय की अनुपलब्धता है। क्योंकि हमारा जो कार्य क्षेत्र है वहाँ नेटवर्क की बड़ी समस्या है और मैं खुद विद्यालय में भी हूँ, तो पर्याप्त समय की अनुपलब्धता हो जाती है। और रविवार क्योंकि हमारे पास एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम अपने शहर काशीपुर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ नेटवर्क उपलब्ध हो जाते हैं। फिर भी इस दिन बहुत बिजी शेड्यूल हमारा हो जाता है। और अब भारी बरसात के बीच क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इस बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि अब बना नेटवर्क यहाँ उपलब्ध होंगे और ये वीडियो अपलोड भी मेरा हो जाएगा, तो मैं आपके बीच मौजूद हो गया हूँ। और आपका जो प्रश्न था वो यथार्थ था कि बहुत से लोग इस बात से भयभीत हो गए हैं कि हम प्रथम सूची में आए ही नहीं है, तो यहाँ आगे की वेटिंग सूची आती है या नहीं आती है, या उनका सिलेक्शन अब होगा या नहीं होगा। अनेक सवाल आपके मन में उठ गए हैं। निश्चित तौर पर ये सवाल वाजिब भी है और इनका उत्तर देना मेरा कर्तव्य भी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास मात्र 458 के आसपास ही कैंडिडेट्स ने अभी तक नियुक्ति प्राप्त की है। पद 2900 हैं और सभी ने प्रत्येक जनपद से आवेदन किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी बहुत सी वेटिंग लिस्ट आना बाकी है। और ये पिछली भर्ती में भी हुआ था। तो आप ये कदापि ना सोचे कि अब भर्ती समाप्त हो गई है। यहाँ मैं आपको एक बात जोड़ दूं कि अब भर्ती शुरू हो गई है। और जिन जनपदों के लिए आप सबसे ज्यादा सक्रिय थे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 95, आज पेपर में भी था, जानकारी प्राप्त हुई कि लोगों ने उधम सिंह नगर में और 60-65 के आसपास हरिद्वार में भी लोगों ने अब काउंसलिंग में प्रतिभाग किया है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिनका इन जनपदों में नंबर नहीं आया था, किंतु चमोली या पिथौरागढ़ जैसे जनपदों में मेरिट नीचे गई थी, वहां आ गया था, तो उन लोगों के द्वारा वहां भी काउंसलिंग कराई गई, जिस कारण वहां भी संख्या ठीक ठाक पहुंच गई है। अब ये भी नहीं है कि इन अभ्यर्थियों ने अगर यहाँ काउंसलिंग कराई है तो इनका नाम अन्य जनपदों से सूची से हट जाएगा। ऐसा नहीं है। एक बार जिनका सभी जनपदों में आ गया उनका नाम रिपीट नहीं होगा, किंतु जिनका किसी एक जनपद में आया है, उनका द्वारा अन्य आवेदन में नाम नहीं आया, तो उनका अगली सूची में आएगा निश्चित तौर पर। और यदि वो कहीं नियुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो उनका नाम सूची से हट जाएगा। ये स्पष्ट है, नियुक्ति के बाद ही नाम हटता है, क्योंकि आपने तो आवेदन किया है, आपका आवेदन बिना नियुक्ति के निरस्त नहीं हो सकता। हाँ, आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से बता सकते हैं कि मैंने नियुक्ति प्राप्त कर ली है और मेरा आवेदन यहाँ से हटा दिया जाए, किसी अन्य योग्य कैंडिडेट को इसमें अवसर दे दिया जाए। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब आपके मन में प्रश्न ये है कि अगर हमारा, क्योंकि अभी अभी ऐसे अभ्यर्थी बचे हैं जिनके गुणांक कम है, अभी डाइट के अभ्यर्थी भी बहुत बचे हैं जिन्होंने डाइट से डीएलएड किया है, उनके भी मेरिट में भी नाम नहीं आया है। तो आप निश्चिंत रहिए, अभी मेरिट क्योंकि बहुत हाई है, इस बात से भी बहुत भयभीत है, किंतु डाइट डीएलएड के अभ्यर्थियों की मेरिट मैंने शुरू से भी कहा था बहुत हाई ही जाने वाली है। उनके डाइट डीएलएड में भी अच्छे गुणांक नंबर हैं और साथ में टीईटी के भी मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जैसा आपने मेरिट में भी देख लिया है। अब क्योंकि अगली सूची के बारे में आपको बड़ी उत्सुकता है, क्योंकि आपको लगता है कि हमारा लिस्ट में तीसरी या चौथी सूची में आएगा या पांचवी में आएगा, तो आप उम्मीद करते हैं कि जल्द आए। आपने अखबार में पढ़ा 1 हफ्ते में आ सकती है, किंतु ये बहुत टफ और डिफिकल्ट काम है। जब तक अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त ना कर ले तब तक आप ये तय नहीं कर सकते कि उसके द्वारा उस पद को रिक्त कर दिया गया है। और नियुक्ति आप क्योंकि 1 या 2 दिन के अंदर भीतर उनको उनके विद्यालय आवंटन हो जाएंगे और उसके बाद वो उस विद्यालय में नियुक्ति लेते हैं या अन्य जनपद के लिए इंतजार करते हैं। कई लोग इसमें ये सवाल करते हैं कि मुझे ज्वाइनिंग लेनी चाहिए, क्या ये रिस्की है या नहीं है। देखिए, आपके मेरिट के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि आप जिस जनपद में चाहते हैं वहां आपका अगली सूची में नंबर आ जाएगा, तो आप रुक सकते हैं। किंतु अगर आपको लगता है कि आगे भविष्य इस भर्ती का क्या होगा, कोई स्टे तो नहीं लगाएगा, या इस तरह से अगर आपके मन में आशंकाएं हैं, जो मुझे नहीं लगता, सरकार बहुत गंभीर है, होगा नहीं ऐसा, किंतु फिर भी न्यायिक मामलों में स्पष्टता मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर भी ऐसे अभ्यर्थी जो इंतजार करना चाहते हैं वो इंतजार कर सकते हैं, और जिनको यदि नियुक्ति चाहिए वो नियुक्ति भी ले सकते हैं। अगली सूची के संबंध में 1 हफ्ते में मेरे 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 नजरिए से तो ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि जब तक नियुक्ति का नहीं संबंध स्थापित होगा कि कितने अभ्यर्थियों ने नियुक्ति नहीं ली है, तब तक अन्य अगली सूची बनाना आसान नहीं भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। किंतु यदि फिर भी इस कार्य में तेजी लाई, तो आप यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए भी रहेगी कि अगली सूची मेरे मुताबिक 15 या 20 दिन के उपरांत ही होगी। यदि 1 हफ्ते के अंदर ये सूची आती है तो मात्र जितने लोगों ने काउंसलिंग में प्रतिभाग किया है उनके पद को रिक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा मान लिया जाएगा कि जिन अभ्यर्थियों के द्वारा काउंसलिंग में प्रतिभाग कर दिया गया है वो अब अन्य जनपदों के लिए आवेदन या वहां नहीं आएंगे। परंतु ये विभाग के लिए करना इतना आसान काम नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी ने मात्र काउंसलिंग कराई है, इस आधार पर उसका नाम हटाना आसान नहीं होगा। हालांकि उसको अगली सूची में, तीसरी सूची में रिक्त करके दिखाया जा सकता है,
परंतु ये काम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। हालांकि ये विभाग पर है, वो कितना जल्दी इसको संपन्न करना चाहता है। 1 हफ्ते में सूची आने का संदर्भ तो यही होगा कि जितने प्रतिभागियों ने काउंसलिंग में प्रतिभाग कर लिया है, उनके द्वारा यह मान लिया गया है कि ये पद अब संरक्षित हो गया है, अब इस पर अगला अभ्यर्थी इसमें शामिल किया जाए, यानी उस पद को भरा हुआ मान लिया गया है। किंतु यदि उसने ज्वाइनिंग नहीं ली और उसने इंतजार किया तो वो 15-20 दिन के बाद ही तय होगा। यदि 1 हफ्ते में पहली काउंसलिंग आती है तो उस रिक्त पद को तीसरी काउंसलिंग में जाकर ही निर्धारित किया जाएगा कि वो पद वास्तव में रिक्त है। आप इसको खुद समझ सकते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद ही पद को रिक्त माना जाता है। अगर ज्वाइनिंग कोई नहीं लेता तब आप काउंसलिंग के उपरांत यदि 1 हफ्ते में सेकंड वेटिंग आती है तो इसका संदर्भ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब क्योंकि आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पद तो 2900 हैं और अभी तो मात्र 500 भी नहीं भरे गए हैं। तो ये तो तय था और तय है आज भी कि सभी अभ्यर्थियों का इसमें चयन होना है। अब क्योंकि 15 दिन या 20 दिन अगर मैं कहता हूँ एक वेटिंग लगती है तो अगली उसके बाद, तो अगर 4 या 5 वेटिंग लगती है तो 2 महीने का अंतराल इसमें लग सकता है इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न होने में। यहाँ ये भी देखना होगा कि जिन अभ्यर्थियों के द्वारा नियुक्ति प्राप्त कर ली गई है उनको सभी जनपद अपनी सूची से हटा पाते हैं नहीं। यदि ऐसा करते हैं तो ये काउंसलिंग बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नाम कभी रिपीट ही नहीं होंगे, क्योंकि अगली किसी आवेदनकर्ता का नाम अब दूसरी सूची में आने वाला है। सपोज करिए चमोली का एक अभ्यर्थी जिसकी मेरिट 400 भी थी, वो किसी और जनपद में उसका नाम नहीं आया, किंतु उसके द्वारा चमोली में नियुक्ति प्राप्त कर ली गई है। यदि ऐसे अभ्यर्थी की पहचान हो जाएगी तो वो आगे के 11 जनपदों में उसका नाम नहीं आएगा, किंतु यदि यह कार्य नहीं हुआ तो 11 जनपदों में वो नाम फिर से दिखेगा। हालांकि जिसकी पहली मेरिट है उसका नाम तो एक ही बार में 11 जनपदों में आ चुका है, वो नाम पर अब दोबारा चर्चा नहीं होगी। ये आपको समझने और सोचने की जरूरत है इसमें। अब विभाग इसमें कितनी तेजी लाता है ये तो देखना होगा, किंतु फिर भी मैक्सिमम 15 या 20 दिन के अंदर नियुक्ति का तो मामला निपट ही जाता है कि कितनों ने नियुक्ति प्राप्त कर ली गई है, उसके आधार पर चयन सूची जारी की जा सकती है। यदि इस कार्य में तेजी लानी है तो ये भी ध्यान देना होगा कि कितने अभ्यर्थियों के द्वारा नियुक्ति प्राप्त कर ली गई है उसको अन्य 11 जनपदों के द्वारा सूची से हटा देना होगा। ऐसे अभ्यर्थी क्योंकि जो विशेष जनपद में जा रहे हैं, जिनका मात्र एक जनपद में नाम है, अन्य जनपदों में नाम नहीं है। अब आपके प्रश्न ये थे कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स की अब चर्चा करना बेकार है, क्योंकि आपके बहुत से साथी इसमें प्रतिभाग कर चुके हैं, उनके माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके संबंध में मैंने जितना वीडियो बनाना था, जितनी जानकारी आपको देनी थी, इसे पूर्व में दे चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके संबंध में अब कुछ अभी बचा है। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। और अब क्योंकि मेरे पास भी पर्याप्त समय होता नहीं है, इसको अपलोड भी करना पड़ता है। अगर फिर भी कोई प्रश्न होगा, मेरे पास यदि समय होगा तो निश्चित तौर पर मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप धैर्य रखिए, इंतजार करिए, क्योंकि नौकरी सबकी लगेगी। बाकायदा मेरा मुताबिक कोई स्टे वाली प्रक्रिया भी नहीं होगी इसमें। अब क्योंकि न्यायिक मामला है, मैं उसमें 100% नहीं